गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए अमित, काफ़ी दिनों के बाद ये आपकी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो जो हमारा 1000 क्वेश्चन का टारगेट था उसी को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये हिंदी का बैच आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो आपका कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। और जो आगे की टाइमिंग आपकी 8 बजे है वो 8 बजे आपकी टाइमिंग कंटिन्यू आगे की जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 701 में, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो याद रखिए, मुख दर्शन में कौन सा समास है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और समास टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, ये आंसर आपको सही करना होगा। ठीक है, तो सभी लोग आंसर देना शुरू करिएगा और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी हैं वो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को क्लास को शेयर कर देंगे। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें। इसके अलावा जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, मुख दर्शन में जो समास है, तो याद रखिए इसमें मुख दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। फिर बात करेंगे 702 में लिखा हुआ है आजन्म में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, आजन्म हमने बताया था कि आ जहाँ पर जुड़ा होता है वो एक अव्यय का भाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपके आजन्म का मतलब होता है पूर्ण जीवन। तो आ का मतलब हमने पूर्ण जीवन बताया था। एक भरपेट भी बताया था कि भरपेट में और आजीवन में ये आपका अव्ययीभाव समास होता है। याद रखिए, ए नंबर इसका आंसर सही है, 702 का ए नंबर। फिर बात करेंगे 703 में का 703 में पुरोहित शब्द आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए, पुरोहित शब्द आपसे पूछा गया है कि तद्भव है, तत्सम है, संकर है या देशज है। तो याद रखिए, जो पुरोहित शब्द होता है, ये पुरोहित शब्द आपका तद्भव है, तत्सम है या देशज है या संकर शब्द है। तो याद रखिए, पुरोहित शब्द जो होता है वो आपका कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है पुरोहित। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम लोग। लिखा है 4 में लिखा है ऊट पटांग शब्द कैसा है? संकर शब्द है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। चलिए आंसर देना शुरू करिएगा। तो याद रखिए, आप जानते हैं कि ऊट पटांग किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, ये एक भारतीय भाषा का शब्द है कह सकते हैं, या ये भारतीय देश में जन्म हुआ शब्द है जिसे हम लोग देश के नाम से जानते हैं। हमने बताया था जो कुछ मिलाकर के देहाती भाषा के शब्द होते हैं वो आपके सारे के सारे देशज शब्द होते हैं। जैसे कि हमने बताया था जुगाड़ है, खटिया है, फटफटिया है, लोटा है, डिबिया है, डिब्बा है, ये सब सारे के सारे शब्द आपके कैसे होते हैं? देशज शब्द होते हैं। तो सी नंबर में आप याद रखिएगा, इसमें देशज शब्द है। फिर 4 के बाद बात करेंगे 5 में लिखा है कनस्तर शब्द है। तो कनस्तर शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखो, कनस्तर शब्द आपका कैसा है, किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिए, कनस्तर शब्द आपसे पूछा गया किस भाषा का शब्द है। क्या देशज शब्द है, तद्भव शब्द है, पुर्तगाली है या फारसी है? तो याद रखिए, कनस्तर शब्द जो होता है वो आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। तो सी नंबर इसका आंसर सही है। फिर बात करेंगे एक 706 में लिखा है सुपात्र शब्द जो है वो कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, तद्भव शब्द है, यौगिक शब्द है या यौगिक रूढ़ शब्द है? ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए, ये शब्द आपका कैसा शब्द है वो आपको बताना था। तो आप देख रहे हैं कि सुपात्र, देखो, रूढ़ी शब्द तो है नहीं, तद्भव शब्द है नहीं, योग रूढ़ी बनेगा नहीं क्योंकि भगवान का नाम होता है योग रूढ़ी। यौगिक शब्द है जरूर। सु शब्द आप अलग कर दीजिए और पात्र शब्द आपका अलग बन जाएगा। तो ये आपका एक यौगिक शब्द बन जाएगा, मतलब डी नंबर आंसर सही है। फिर बात करेंगे 707 में लिखा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो याद रखो, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा था।
तो याद रखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है वो वसुधा है। तो आपका ए नंबर क्वेश्चन नंबर आपका सही है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द ए नंबर सही है, वसुधा। फिर याद रखिएगा इसमें 708 में जैसे प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया, प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो याद रखिए प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रसून शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ये प्रसून शब्द किसका है, पर्यायवाची है। तो याद रखो यह प्रसून का पर्यायवाची कौन सा है, क्या चंद्रिका है, तपसा है, छड़दा है या तरणी है, तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो छड़दा आंसर सही है, सी नंबर इसका आंसर सही है, छड़दा। फिर बात करेंगे 709 में निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो याद रखिए 709 में तत्सम शब्द आपसे पूछा गया कौन सा शब्द तत्सम है, तो याद रखो इसमें तांबा तद्भव होता है, तम्र तो कोई शब्द होता नहीं है, ताम्र भी कोई शब्द होता है या तम्र होता है, तो याद रखो तम्र कोई शब्द नहीं होता है, जबकि ताम्र जो होता है वो तांबा का तत्सम रूप होता है। तो सी नंबर इसका आंसर सही था, ताम्र। फिर लिखा है गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गंगा का पर्यायवाची, याद रखिए जैसे आपसे पूछा जाता है गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो जैसे आप देखते हैं कि भागीरथी है, जैसे आप जानते हैं कि भागीरथी है या तरंगिणी है या तटनी है या अपगा है, तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो भागीरथी आंसर सही है। क्या आंसर सही है, भागीरथी, ए नंबर इसका आंसर सही है। हम बात करने वाले हैं 711 की, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो वही आपसे पूछा गया था, इसका गंगा का पर्यायवाची शब्द अभी हाल बताया आपको, किसका, भागीरथी नंबर सही। फिर बात करेंगे 712 में संकर शब्द आपको ढूंढना था कि संकर शब्द कौन सा है, तो संकर शब्द पहले कहते किसे हैं, तो ये आपको पहले दिमाग में आना चाहिए कि संकर शब्द वो शब्द होता है जो दो भाषाओं से मिलकर के बना होता है। संकर शब्द कौन सा होता है, तो वो शब्द होता है जो दो भाषाओं से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग संकर शब्द के नाम से जानते हैं। देखिएगा अब हम लोग जब बात करेंगे संकर शब्द की, तो याद रखिएगा संकर शब्द आपका क्या होता है, तो याद रखिए टिकट घर जो होता है वो आपका एक संकर शब्द होता है। फिर लिखा हुआ है 713 में बाद और बाद शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि बाद शब्द का अर्थ होता है, बाद नहीं कहते, वाद विवाद, जैसे हम लोग लिखते हैं वाद विवाद, विवाद मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के बहस करना या तर्क देना, तो ये आपका क्या होता है, तो बाद का शब्द तो तर्क होता है, लेकिन तर्क उसने यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया। अब क्या इस बाद का अर्थ आपका बाजा होता है या वितर्क होता है, तो इस बाद शब्द का अर्थ वितर्क नहीं होता है, इस बाद शब्द का अर्थ क्या होता है, बाजा होता है। तो इसका बी नंबर आंसर सही बन जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग 14 नंबर में, जैसे लिखा हुआ है कौन सा शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों है, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आपको कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है, तो ये आपको बताना है। क्या बार होता है, तार होता है, धार होता है या हार होता है, ये आपको बताना था। तो याद रखिएगा अगर आपसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करेंगे तो हार अच्छा भी होता है, हार अच्छी भी होती है। देखिए अगर आप एक हार और जीत का परिणाम देखते हैं तो हार होती है और अच्छी खराब होती है, तो हार शब्द एक स्त्रीलिंग भी है और हार शब्द जो गले वाला होता है
पहनने वाला होता है, आभूषण होता है, वो पुल्लिंग में आता है। तो हार शब्द इसका आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। फिर लिखा है 715 में हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर याद रखिएगा लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं। तो याद रखिए आपने सुना होगा कि एक उत्तम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक आपका अन्य पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 आधार होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए अब हम बात करेंगे 717 में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिए आप सभी लोग जानते हैं कि पहले तो कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद की अगर हम बात करेंगे तो संधि के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3। लेकिन याद रखिए अगर आपसे वो ये पूछता कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तब फिर आपको बताना था कितने, आपको 5। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं, जबकि संधि के भेद आपके 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे की बात करेंगे 17 के बाद 18। लिखा हुआ हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिए हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में कुल 1 वचन और बहुवचन 2 ही तो वचन होते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका ई नंबर सही है। फिर बात करेंगे 719 में निम्न में से बर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा बर्तने की दृष्टि से आपसे शुद्ध शब्द पूछा है कि तिलांजलि होता है या तिलंजलि होता है, तिलांजलि होता है या तिलंजलि होता है। तो याद रखिए इसका आंसर जो होता है वो तिलांजलि होता है। तिलांजलि जो सी नंबर में लिखा हुआ है। फिर बात करेंगे हम लोग 19 के बाद 20 में। लिखा है जर का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना। जर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। जर का शब्द होता है ज्वर। जर का शब्द का अर्थ होता है ज्वर, डी नंबर। फिर 21 में निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है। निजवाचक सर्वनाम शब्द आपको बताना कि क्या है। तो निज का मतलब जो है वो आप होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा 722 में लिखा है उत्तम पुरुष बताइएगा। उत्तम पुरुष में आपको बताना, तो देखिएगा जो अपने लिए यूज शब्द करता है वो उत्तम पुरुष होता है। जो दूसरे के लिए, सामने के लिए यूज करता है वो मध्यम पुरुष होता है। जो किसी अन्य के लिए यूज होता है वो अन्य पुरुष होता है। तो इसमें मैं जो होता है वो आपका उत्तम पुरुष है। 22 के बाद बात करेंगे हम लोग। 23 में लिखा हुआ है कि गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो याद रखिए इसमें लिखा है धोबी कपड़ा साफ धोता है। तो इसमें गुणवाचक क्रिया विशेषण, तो कपड़े साफ धोने की विशेषता बताई जा रही है, धोना की विशेषता साफ। तो साफ शब्द विशेषण है और धोना एक क्रिया है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। तो इसका आपका सी नंबर सही है। 724 में लिखा है निम्न में से साधारण वाक्य कौन सा है। उठो और पाठ याद करो, तुमने कहा तो मैंने ले लिया, हम कल मुंबई जा रहे हैं, जब शाम होगी तब उसे याद आएगी,
साधारण वाक्य कौन सा है? तो याद रखिए इसमें और शब्द लिखा है, ये संयुक्त वाक्य। इसमें तो शब्द है, ये मिश्र वाक्य। कल हम मुंबई जा रहे हैं, ये आपका एक सिंपल और साधारण वाक्य। ये भी आपका जब और तब जुड़ा हुआ है, जो सो, तो ये शब्द आपका संयुक्त वाक्य होता है। फिर वाक्य करेंगे 25 में लिखा हुआ है, निम्न में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो याद रखिए इसमें लिखा है, निम्न में से विशेषण की प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो याद रखिए शुद्ध शब्द आपसे पूछा है विशेषण की प्रयोग की दृष्टि से। यह दूती घंटी है, तुमने कितना चांद खरीदा, तुमने कितना चांदी खरीदा। यह एक घोड़ा, इसकी लंबी पूंछ। तो याद रखो, यह कौरव 100 भाई थे। इसका आंसर डी नंबर सही है। फिर बात करेंगे हम लोग, लिखा है 725 में निम्न में से विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह दूती घंटी है, तुमने कितना चांदी खरीदा, ये वही वाक्य है जो अभी बताया। लिखा है थुलमा शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो याद रखो थुलमा शब्द जो होता है वो तिब्बती भाषा का शब्द होता है। किसका होता है? तिब्बती भाषा का शब्द थुलमा शब्द होता है। फिर याद रखिएगा, बात आपसे पूछा जाता है कुली शब्द किस भाषा का है? तो याद रखो कुली शब्द जो होता है वो आपका तुर्की भाषा का होता है। बात करेंगे आगे, लिखा है तद्भव शब्द आपको बताना कौन सा है। तो इसमें आप जानते हैं कि सुनार शब्द जो होता है वो तद्भव होता है। सुनार शब्द तद्भव है और स्वर्णकार इसका तत्सम होता है। स्वर्णकार जो होता है इसका तत्सम शब्द होता है। बात करेंगे 729 में बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वाक्य में प्राविशेषण है। बहुत तेज बारिश हो रही थी वाक्य में प्राविशेषण है। पहले ध्यान से देखिएगा, बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, तो ये तो विशेषण है तेज। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो बहुत शब्द कैसा है? ये आपका प्राविशेषण है। बहुत शब्द आपका प्रविशेषण है। तो समझ गए ना कि यहाँ पर बहुत शब्द जो है वो प्राविशेषण है। अब बात करेंगे 30 में हवा से बातें करना। मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो याद रखो हवा से बातें करना, तो ये क्या होता है? मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है तेज चलना, ये आपके बराबर होता है। फिर बात करेंगे 31 में पूछा है आपसे बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना था। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो बनेगा वो तेजस्विता, इसका आंसर ए नंबर सही है। 31 के बाद बात करेंगे 32 में। किस समूह में सभी शब्द हैं? किस समूह के सभी शब्द हैं? मतलब एक समूह के सारे के सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं। मतलब एक शब्द है और उसका पर्यायवाची इसमें सारे दिए हुए हैं, ये बताना। तो याद रखिए इसमें आप जानते हैं कि कमल का पर्यायवाची जो होता है वो बारिज, पंकज, नीरज और जलज, ये सारे के कमल के पर्यायवाची होते हैं। फिर सी के बाद लिखा हुआ है जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसे क्या कहते हैं? जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए जिसने अपना जीवन राष्ट्र के हित में बलिदान किया उसे शहीद के नाम से जानते हैं। फिर कहते हैं निम्न में से तद्भव शब्द बताइएगा। तो याद रखो इसमें तद्भव शब्द आपसे पूछा गया। देखो तेल शब्द जो होता है वो तद्भव होता है
जबकि इसमें लिखा है तैल, ये तत्सम है। तौंद शब्द जो होता है वो तद्भव होता है, तुंद शब्द आपका तत्सम है। त्रयोदश ये 13 का क्या है, तत्सम है, तो 13 शब्द आपका तद्भव बन जाएगा। लिखा उपमंत्री में प्रत्यय है, उपमंत्री में प्रत्यय आपको बताना। तो आप देख सकते हैं इसमें मंत्र, उपमंत्र आप लिख सकते थे, उपमंत्र यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन उपमंत्र लिखने के लिए आपको बड़ी ही बचेगी, तो इसका आंसर सी बनेगा। 35 के बाद 36 में लिखा तत्सम, आप बताइएगा। तो त्वरित शब्द जो होता है, त्वरित शब्द जो होता है वो आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है त्वरित। फिर याद रखिए चार की चांदनी फिर अंधेरी रात का अर्थ क्या होता है। जीवन के बाद मृत्यु निश्चित, थोड़े दिनों का सुख, पैसा सदा रहने वाली वस्तु नहीं, मानव जीवन क्षण भंगुर है। तो याद रखिए इसका आंसर जो है, कहते हैं कि थोड़े दिनों का सुख फिर बाद में आपको कष्ट, तो कहते नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लिखा डूबते को तिनका का सहारा, डूबते को तिनका का सहारे का अर्थ क्या होता है, तो ये आपसे पूछा गया। तो लिखा हुआ है कि आपत्ति में थोड़ी सी भी सहायता बड़ी लगती है, तो डूबते को अगर थोड़ा सा भी सहारा लग जाए तो उसको एक बड़ा सा सहारा लगता है। लिखा हुआ है आपसे निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना। तो याद रखिए डंक शब्द का तत्सम जो होता है वो दंश होता है, कौन सा, बी नंबर सही है। लिखा है विद्युता में प्रत्यय है, विद्युता में प्रत्यय कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए विद्वान में आप ता हटा देंगे तो ये आपका ए नंबर बनेगा, ता प्रत्यय है। फिर लिखा है ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं, ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं। तो याद रखिए ये आपके कहाँ से बोले जाते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका आंसर तालब आपका सही बनेगा। 42 में निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखिए इसमें तद्भव शब्द की बात करेंगे तो दक्षिण शब्द जो होता है वो तद्भव होता है। फिर बात करेंगे 43 में सर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये बताना। तो याद रखिएगा सर्प का पर्यायवाची, तो याद रखिए ना तो भूधर होता है, ना ही दंती होता है, ना सुपर्ण होता है, पनंग जो होता है ये इसका पर्यायवाची होता है, सी नंबर सही है। लिखा आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखिए डराना, धमकाना, सामना दिखाना, दर्शन कराना, नेत्र परीक्षण। तो आंखें दिखाना आपका एक डराना धमकाना होता है। 45 में लिखा संकर शब्द कौन सा है, जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो अश्रु गैस आपका संकर शब्द है। फिर याद रखिए लिखा हुआ निम्न में से विशेषण और विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो याद रखिए विशेषण और विशेष का युग्म आपसे अशुद्ध पूछा है। चतुर गीदड़ बिल्कुल सही है, चतुर गीदड़ है या अच्छा गीदड़ है, खराब है। 10 रुपये ये भी सही है, रुपए कितने हैं 10, ये भी विशेषण विशेष है। बाला आदमी ये भी सही है। तरसता बाला कैसा होता है क्या, अच्छा वाला, खराब वाला, लंबा वाला, काला, लंबा, गोरा, ऊंचा, ये सब विशेषण होता है। तरसना कोई विशेषण नहीं होता है। 40 के बाद लिखा है साबाबी का पर्यायवाची कौन सा है, या साबाबी का पर्यायवाची। तो याद रखो क्या होता है, दुर्गा शब्द जो होता है इसका पर्यायवाची सही है, ये नंबर। फिर लिखा हुआ है आपसे पूछा है सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। तो याद रखो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होता है, कौन सा होता है, दिनकर शब्द होता है। लिखा अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताइए। तो याद रखिएगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या होता है,
तो दिन और दिन जो होता है वो आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। फिर लिखा हुआ है आपसे 50 में पूछा अव्ययभाव समास का उदाहरण, तो याद रखो दिन और दिन वही अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब 9 बजे आपकी क्लास जीएस की होगी, तो उस क्लास में भी आप पहुंचिएगा। आपकी जीएस की क्लास वहाँ पर स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।